आपका मेरे चैनल बैच विद प्रदीप में। अभी तक हम लोगों ने लेसन 7 क्या कहते हैं क्लास 7 का चैप्टर 11 देख रहे हैं और चैप्टर 11 है परिमाप एवं क्षेत्रफल। NCERT चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक करके मैं सभी सवालों को सॉल्व करा पाऊँगा और आप लोगों से समझ भी पाएंगे। आइए चैप्टर शुरू होता है आपका एक्सरसाइज 11.4। एक्सरसाइज 11.4 है और इसमें तमाम सारे सवाल हैं और समझा जाए क्या सवाल है। पहला प्रश्न है कि एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। पथ का क्षेत्रफल बताइए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। बहुत मज़ेदार सवाल होगा आपका। देखो पहला क्वेश्चन, ये 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर रास्ता बना हुआ है। ये इस रास्ते की चौड़ाई दिया है 5 मीटर। हमें रास्ते के क्षेत्रफल बताना है और बगीचे का क्षेत्रफल भी बताना है, वो भी हेक्टेयर में बताना है। हेक्टेयर में क्षेत्रफल भी बताना है। आओ शुरू करते हैं। देखो इसका जो क्षेत्रफल है ये तो ज्ञात करना सबसे आसान काम है। लंबाई गुणा चौड़ाई कर तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ बगीचे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 90 गुणा 75। बस ये कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? 0, 9 पचे 45, 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 मीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन कह रहे हैं हेक्टेयर में ज्ञात करना पड़ेगा। हेक्टेयर में ज्ञात करोगे तो पहले आपको जानकारी दे दे, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये फार्मूला बनता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 10,000 से जब आप इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा जानते हो? 0.675 हेक्टेयर। समझ गया क्यों आ जाएगा? क्योंकि 10,000 में 4 जीरो होता है। 4 जीरो से जब आप भाग देंगे तो ये संख्या यही बन पाएगी। तो आपने देखा कि इसका जो एरिया है वो तो हेक्टेयर में आ गया। अब हमको क्या करना है? रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे? अगर हम बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल बहुत आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो अब जैसे ये 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो 5 यहाँ बढ़ा दो, 5 यहाँ बढ़ा दो, 10 बढ़ा दोगे तो ये जो बड़ा आयत है इस बड़े आयत की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। हो जाएगा नहीं? ऐसे इसकी चौड़ाई है 75, 5 इधर बढ़ेगा 80, 5 इधर बढ़ेगा 85, तो ये हो जाएगा 85 मीटर। अब कुछ नहीं करना है आपको, खाली लिख देना है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसे लिख दो, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बस बड़े आयत का क्षेत्रफल है 100 गुणा 85 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल है 90 गुणा 75। अब 100 गुणा 85 करोगे तो आएगा 85 100 और 90 गुणा 75 अभी हम लोगों ने किया है 67 50। केवल घटा दीजिए, आपका उत्तर आ गया 0। 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 7 घटाए 7, यहाँ बचेगा 7 में बचेगा 1। 1750 मीटर स्क्वायर ये आपके रास्ते के क्षेत्रफल आ गए। कितना ज़बरदस्त तरीका होता है, मज़ेदार होता है। ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि आगे चल करके SSC में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जो आपके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो ज़रूर लगा लीजिएगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा है कि 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते के क्षेत्रफल बता दीजिए। सेम क्वेश्चन आ रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो ऐसे बना हुआ है। 125 अंदर लिखता हूँ, 125 मीटर लंबाई है और 65 मीटर चौड़ाई है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ, 3 मीटर। अब कह रहे खाली रास्ते का क्षेत्रफल बता दो। तो अभी अभी जो हम लोगों ने किया है कि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पहले बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल लें। 125 में 3 इधर मिलाओगे 28 और 3 31, ये हो जाएगा 131 मीटर। और 65 में 6 और मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 71। बस अब आपका हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल
बराबर 131 गुणा 71 माइनस 125 गुणा 65। कर लीजिए गुणा, कहीं मैं कर लेता हूँ तो ये है 9301 और ये कितना हो जाएगा, इसको भी गुणा कर लें तो 8125 गुणा कर लीजिए, इसका में से इसको घटा दीजिए, काम हो गया। 11 में से 5 घटाए 6, 9 में से 2 घटाए 7, 12 2 में से 1 घटाए 1 और 9 में से 8 घटाए 1, 1176 मीटर स्क्वायर आपके रास्ते क्षेत्रफल आ गए। कुछ नहीं करना, बस सिंपल काम यही कर देना है और काम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोगों ने 2 प्रश्न देख लिया है, तीसरा देखते हैं क्या। 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल बता दो। देखो कितना बढ़िया सवाल है, एकदम इसी तरह का है। क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये कोई गत्ता है, इसके ऊपर एक ऐसा चित्र बनाया गया है जिससे 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया छूट गया, ऐसे किनारे किनारे, हेडर फुटर कहते हैं इसको। 1.5 ये है 1.5। तो आप बताइए, अगर हमको इस हाशिए का क्षेत्रफल बताना हो तो फिर वही करना पड़ेगा, बड़े आयत में से छोटे आयत को घटाना पड़ेगा। तो देखो 1.5 इधर कम हो जाएगा और 1.5 इधर कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, तो 8 में से 3 कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ऐसे ये 5 है, 5 में से 3 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बस काम हो गया। हाशिए का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 2। बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा रहा हूँ, तो 40 माइनस 10 बराबर 30। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल। अब है चौथा सवाल। चौथे में लिखा है 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 2.25 मीटर चौड़ा बरामदा बनाया गया है। बरामदे के क्षेत्रफल बता दो और 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट कराने का खर्चा बता दो। सेम क्वेश्चन है। अब यही सवाल बार बार, मतलब इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि केवल आपको रास्ते क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं बरामदा कितना है। बरामदा है 4.4 मीटर, नहीं 5.5 मीटर, 5.5 मीटर है ये, और ये है 4 मीटर, 4 मीटर। और इसके बाहर चारों ओर 2.25 मीटर चौड़ा है। ये जो बाहर का रास्ता है कितना है, ये चौड़ाई कितनी है, 2.25 मीटर चौड़ा। तो हमको पहले रास्ते क्षेत्रफल यानी बरामदे क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करें, देखो 2.25 और 2.25 यानी 4.5 बढ़ जाएगा, तो 5.5 है, इसमें 4.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। और ऐसे 4 है और 4 में 4.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.5। वही 4 है और 4 में 2.25 यहाँ, 2.25 यहाँ बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.5। अब पहले हम बरामदे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बरामदे का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 8.5 माइनस 5.5 गुणा 4, बस। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 माइनस ये हो जाएगा 5 4 5 20, 4 2 22, घटा दो, 5 में से 2 घटाए 3, 8 में से 2 घटाए 6, 63 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया बरामदे का क्षेत्रफल। अब सवाल है कि अगर 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट कराना हो तो खर्च कितना पड़ेगा। तो खर्च निकालना है तो जो हमारा 63 आया है इसी में 200 से गुणा कर लीजिए, बस तो हो जाएगा 2 3 6 2 के बाद 12,600 रुपया खर्च होगा और बरामदे को सीमेंट कराया जा सकता है। अच्छा सवाल है, एकदम ज़बरदस्त। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न हमारे पास है
पाँचवा, 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल बता दो। एकदम सेम कहानी है। 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचा है। नंबर 5वां, देखो एक वर्गाकार बगीचा है, ये 30 मीटर का है। कह रहे हैं इसके भीतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अगर इसके भीतर आप 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो अब देखो 30 अगर ये है तो एक यहाँ कम होगा, एक यहाँ कम होगा, 2 कम हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा, है ना। जो अंदर वर्ग बना हुआ है वो 28 हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल तो आपका तुरंत बन गया। देखो रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो अब इसमें भी लिख दे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल माइनस छोटा वर्ग का क्षेत्रफल। बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। 30 स्क्वायर होता है 900, 28 स्क्वायर होता है 784। घटाओ तो कितना आया 6, 116 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ भी खर्च करना है। इसमें लिखा है 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च बता दो। तो खर्च जब आपको निकालना होगा तो जो आया हुआ है 116, इसी में आपको 40 से गुणा कर देना चाहिए। तो 116 चौके 464, इतना रुपया खर्च हो जाएगा। इतने रुपये में रास्ते का क्षेत्रफल आराम से बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है छठा। देखो अगला प्रश्न आपका छठवां में लिखा हुआ है 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य में होकर जाते हुए 10 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए जो एक दूसरे को परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इसमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर हेक्टेयर में दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। 700 मीटर लंबा है, 300 मीटर चौड़ा। देखो 700 मीटर लंबा है और 300 मीटर चौड़ा है। रास्ता इस तरह से है, ऐसे है और ऐसे है, चौपड़ के आकार का है ना। अच्छा फिर एक बार पढ़ लें। 10 मीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई कितनी है 10, ठीक है। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ अगर इस पथ का क्षेत्रफल देखें तो कितना आएगा भाई। 700 तो लंबाई फिक्स है और चौड़ाई 10 है, तो आप कह सकते हो लंबे पथ का ना, लंबे पथ का क्षेत्रफल बनेगा 700 गुणा 10 बराबर 7000 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा इसको छोटा पथ मान लीजिए। छोटे पथ का क्षेत्रफल बनेगा 300 गुणा 10 बराबर 3000 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना होगा अगर हमको पूरे क्षेत्रफल को निकालना हो तो आप ध्यान दे होंगे कि ये एरिया 2 बार काउंट हो गई है। वो अभी ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊंगा जब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कुल क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटाएंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया। तो इसको ये 7 3 10,000 नहीं आएगा, 10,000 में से 100 कम हो जाएगा क्योंकि 10 गुणा 10 2 बार काउंट हो गया, उसी को निकालना पड़ेगा। मैं सवाल एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, क्या और चाहिए। तो हाँ, शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए उत्तर हेक्टेयर में। अब इन सब का क्षेत्रफल बताना, इन सब का क्षेत्रफल बताने के लिए आप क्या कह सकते हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। ये है क्या, ये पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। पार्क के क्षेत्रफल में से अगर हम रास्ता क्षेत्रफल निकाल दें तो काम हमारा हो जाएगा। पार्क का क्षेत्रफल है 700 गुणा 300 माइनस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 700, 7000 माइनस 3000 और माइनस 100। ये माइनस 100 मैंने क्या किया, वही जो 2 बार काउंट किया गया था, तो रास्ते का क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा। अब इतनी चीज़ें आप इसमें घटा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। कितना हुआ ये 7 या 21 लिखना है और 4 0 माइनस। अब देखो 10,000 है ना, अगर हम पूरा निकालें तो कितना हो जाएगा
ये 10,000 था ना, 10,000 में से 100 कम कर दीजिए। बोलो, तो अगर हम यहाँ करते हैं, बाद में करें, अकेला माने 100, और इसी समय कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो 10,000 में से अगर 100 घटा दिया तो क्या बन जाएगा, 9,900। इसको हटा करके अगर इस जगह पे हम 9,900 लिख दें तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, कहीं की कोई गलती नहीं आएगी। तो चलो घटाते हैं, 9,900। अब करिए, घटाइए, तो 0 0 आ ही गया। अब यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर बचेगा क्या, 20 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा कि नहीं हेक्टेयर में बताइए, हेक्टेयर में बताइए तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 20.01 हेक्टेयर। अब ये आ गया जो शेष बचा भाग है उसका क्षेत्रफल 20.01 हेक्टेयर। अच्छा सवाल है, मज़ेदार है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका 7वां। 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं। ठीक है, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर जाते हैं। यदि प्रत्येक की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल 110 मीटर के हिसाब से खर्चा। एकदम वही सवाल है, अब की बार 90 और 60 लिया गया। देखो, ये 90 है, ये 60 है, रास्ता एकदम उसी तरह से है, और 3 है ये, अब की बार ये 3 है। तो हमें रास्ते क्षेत्रफल बताना है। बताऊँ, रास्ते क्षेत्रफल करने के लिए आप चाहें तो एक फार्मूला भी रख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। इस तरह का जो रास्ता है वो फार्मूला बनता है LW + BW - W स्क्वायर, और W स्क्वायर माइनस जो अभी पिछले सवाल में हमने किया था 10 × 10 W स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हो 90 × 3 + 60 × 3 - 3 × 3। ये रास्ते क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना हुआ, 9 × 3 = 27, 270, 6 × 3 = 18, 180, और -9। चलिए जोड़ते हैं, 8 और 9 नहीं, 8 7 15, 1 3 1 4 -9, कितना होगा, 441 मीटर स्क्वायर। ये हुआ रास्ते द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल। अब कह रहे हैं कि इसको खर्च करना है, इस पर 110 रुपया प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से खर्च निकाल दो। तो जब हम खर्च निकालेंगे तो होगा 441 × 110, गुणा कर लो, 0 आ गया, 11 × 11 1, 11 × 44, 45, 4 44 और 4 48। इतना रुपया खर्च हो जाएगा अगर आप इस रास्ते को सीमेंट कराएं या और कुछ और कराएं। तो आपका ये 7वां क्वेश्चन था। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बस कुछ ही सवाल तो और बचे हैं, लगा लिया जाएगा। 8वां देखते हैं। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है, जैसा चित्र में दिखाया गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले और आवश्यक रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के ओर लपेटती है, दिखाया गया है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? देखो, और देख लेते हैं। यह है आपका 8वां सवाल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पाइप है। अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पाइप है तो अगर इसके किनारे आप रस्सी लपेटोगे तो आवश्यक रस्सी की लंबाई उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। तो देखो, परिधि पहले निकाल लेते हैं। परिधि हो जाता है 2πr 2 × 22/7 × 4। चलो, अब ये पूरा कटेगा नहीं, देख लें। पाई की जगह, हाँ, पाई की जगह 3.14 लेना। ये अक्सर यही करते हैं, 3.14 और गुणा 2πr। अब देखो, 4 दूना 8 से गुणा करो, 8 चौके 32, 3 8 के 8 3 11, 1 8 3 24 25, यानी इतना सेंटीमीटर रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी रस्सी को एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे लपेटते हैं, आप देखो, तो अब क्या होगा, इसके किनारे लपेटोगे तो इसमें कितनी रस्सी लग जाएगी, इसमें रस्सी लग जाएगी इसकी परिमाप के बराबर, और इसका परिमाप होता है 4a, यानी 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर। तो निश्चित रूप से रस्सी तो बच जाएगी। भाई, इसमें तो 25 सेंटीमीटर रस्सी लग रही है, इसमें केवल 16 लग रही है, तो रस्सी तो बच जाएगी। अब क्या पूछना था, दिखाया गया, क्या उसके पास कुछ रस्सी बचेगी? हाँ, बचेगी, बचेगी। देखो, हटा के देख लो, तो बची हुई
रस्सी आपको बताना है तो 25.12 में से 16 घटा दो तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 5, 15 में 6 गया 9, और यहाँ बचेगा 9.12 सेंटीमीटर रस्सी बच जाएगी। अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो आपने देखा कि जो परिधि होती है की लंबाई है ना, तो ज़्यादा हानि है। 9वां सवाल है, लिखा है एक संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में स्थित एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। चलो एक आयताकार पार्क जो चित्र बना हुआ है उसको देख लेते हैं। ऐसे चित्र बना हुआ है, ये सवाल नंबर 9 है। इसमें एक क्यारी बनी हुई है ऐसे, ये है 2 मीटर और ये है 10 मीटर और ये है 5 मीटर। अब इसी को देख करके सवालों का जवाब देना है। पूरे पार्क का क्षेत्रफल बताओ। पहला बताओ पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पूरे पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 5 बराबर 50 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, देखो क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है तो आपका रेडियस निकालना पड़ेगा। कुछ दिया नहीं गया है तो 22/7 आपको लेना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, 22/7 गुणा 2 गुणा 2 यानी 22 चौक 88/7 मीटर स्क्वायर। एक पार्क की क्यारी का क्षेत्रफल हो गया। फूलों के क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब बताओ अगर हमें शेष भाग का क्षेत्रफल बताना हो तो क्या करना पड़ेगा। 50 में से हमको 88/7 घटा देना चाहिए। घटाओ, 5 से 35, 350 हो जाएगा। 350 में से 88 घटाओ, कितना हो जाएगा। 10 में से 8 घटाए 2, 14 में से 8 घटाए 6, 262/7 मीटर स्क्वायर। और आखिरी पूछना है क्यारी की परिधि बता दो। क्यारी तो यही है, देखो क्यारी की परिधि बतानी हो तो क्या करेंगे। 2 पाई आर याद रखना चाहिए फार्मूला। 2 गुणा 22/7 गुणा आर है 2 तो 22 88/7, वाह। 2 पाई आर स्क्वायर बात बराबर, ये हो जाएगा मीटर। मीटर में है ना, हाँ। आपके सारे सवाल है। ये आपका था 9वां प्रश्न, बस खत्म होने जा रहा। छोटी एक्सरसाइज थी लेकिन मज़ेदार बहुत है, जरूर लगाना है। 10वां में एक चित्र दिया गया, जबरदस्त चित्र है, बड़ा सा चित्र है, मैं बना रहा हूँ। आयत है ये, यहाँ कोई बिंदु ई लिया गया, यहाँ से एक बिंदु एफ लिया गया और यहाँ सी से मिलाया इसको। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये पूरा 18 सेंटीमीटर है पूरा। ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है और ये 10 है। क्या बताना है इसमें। एक और भी चित्र बना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित इसमें तो यार दिख नहीं रहा हमको। एक और चित्र बना हुआ, वो भी बनाता हूँ, यहाँ पे वर्गाकार है। ये है 10, ये है 10, ये है 20 और ये है 10। तो आपको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। बताओ ये छायांकित भाग है, अगर इसमें छायांकित होगा तो क्या होगा। मान लो ये छायांकित है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। बता देते हैं, आओ देखते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल बत निकालोगे तो ये त्रिभुज है कि नहीं है। इस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मान लो इसका नाम हमने रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2। 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 6 गुणा 10। देखो 6 गुणा 10, 2 3 6, आपका उत्तर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी जानकारियाँ सेंटीमीटर में दिया गया। अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना हो दूसरे का तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 10 गुणा 8, 2 × 5 = 10, 8 × 5 =
40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सपोज करो हमें इसका क्षेत्रफल बताना होता, मान लो इसका नाम हमने 3 रख दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा डायग्राम है उसमें ये दिख नहीं रहा है कि कौन सा छायांकित भाग है, तो हम सबका अलग अलग निकाल देते हैं। आप आंसर में देख लीजिएगा। इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए यही तो बचेगा। तो देखो अगर हम 3 का क्षेत्रफल निकालें तो क्या करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। पूरे आयत का क्षेत्रफल होगा 18 × 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये 40 थी 70 घटा दो आप, तो हो जाएगा आवश्यक क्षेत्रफल बराबर 180 - 70 बराबर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो पूछा गया है आप बता दीजिएगा। अब चलो इसके क्षेत्रफल पूछना है, तो इसमें भी हम वही करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इन सब का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे अलग अलग, फिर अपने आप इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसको निकालने का कोई रास्ता नहीं है। मैं दिखाता हूँ। तो इसमें भी नंबरिंग कर दे रहे हैं। मान लो इसका नाम 1 रख दें, इसका नाम 2 रख दें, इसका नाम 3 रख दें। आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। 1 वाले का आप जानते हैं ये 10 है, ये 20 है। तो चलिए 1 का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 × 10 × 20 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब चलो इसका नाम 2 है, 2 का क्षेत्रफल देख लो, 1/2 × 10 × 10 कितना हुआ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 का क्षेत्रफल देख लो, ये कितना हो जाएगा 1/2 × 10 × 20 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ अगर हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालें पूरे वर्ग का, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास 20 × 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताओ इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया कि नहीं। 4 नंबर का क्षेत्रफल, 4 नंबर का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये तीनों निकाल दिया जाए 100 + 100 + 50 यानी 250, तो हो जाएगा 400 - 250 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा आपने। तो ये सारे क्षेत्रफल आराम से जब आप सवाल लगाइए धाड़ी एकदम, है ना, धड़ 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 लगाते चले जाइए, डरना नहीं है। अगला प्रश्न 11वां है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ये आखिरी प्रश्न है आपका, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसे बना हुआ, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये टोटल 22 दिया हुआ, 22 सेंटीमीटर। देखो चतुर्भुज ABCD, ए कहाँ से है, ABC और D, ABCD है। और चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर AC बराबर 22 दिया हुआ, AC पूरा 22 दिया हुआ है, BM 3 है, DN 3 है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। भैया इसका क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान है। देखो पहले इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लो और फिर इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों को जोड़ दो बस। तो चलो इस ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, 1/2 × 22 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, गाड़ दो, 11 × 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ABC का क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × 22 × 3, ये भी हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताओ पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 33 + 33 बराबर 66 सेंटीमीटर। खत्म, एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमने सीखा क्या, क्या सीख लिया, और देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है, जबकि क्षेत्रफल एक बंद आकृति के घेरे गए तल या भाग का क्षेत्र दर्शाता है। एकदम सही बात है। दूसरा प्रश्न है कि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि वर्ग और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बिल्कुल जान चुके हैं, सूत्र हम लिखवा चुके हैं, इसलिए आपने देखा होगा सूत्र के बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताए क्योंकि हमने कक्षा स्वयं बता दिया है। एक वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। एक समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। एक त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुणा
और इससे प्राप्त समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और 5वां पॉइंट है आपका, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। एक वृत्त की परिधि पाई डी, डी मतलब व्यास, पाई डी कह लो या फिर उसके 2πr कर लो, जहाँ डी वृत्त का व्यास है और पाई का मान 22/7, जिसको आप 3.14 के लगभग मान समझ सकते हैं। 6वां पॉइंट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ 7वां में देखो, जैसा कि आप जानते हैं जिस प्रकार लंबाइयों की इकाइयों का रूपांतरण करते हैं उसी प्रकार क्षेत्रफलों की इकाइयों का भी रूपांतरण किया जा सकता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। तो आपने देखा बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, पूरे ध्यान से लगाइएगा, एक एक सवाल लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।